आज हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के जो भी ऑफिसर आपके सामने आए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उनके चैलेंजेस को आप अपने दिल में जरूर रखें कि क्या ये कल रात को 6 घंटे सोए या नहीं सोए, क्या ये सुबह सही टाइम पे नाश्ता किए या नहीं किए, लेकिन ड्यूटी आपके लिए कर रहे हैं। हमारे ट्रैफिक ऑफिसर 45 डिग्री टेम्परेचर हो या मॉनसून में नाली जाम होता है ड्रेनेज का, या रात के सन्नाटे में जहां कोई नहीं रहता है वहां भी मौजूद रहते हैं। उनको आपसे केवल यही उम्मीद है कि उनकी फीलिंग्स को आप समझें। परसों एक पुराने शहर में ओल्ड सिटी का के 2 कांस्टेबल, एक किसी अखबार में हमने वो पिक्चर देखा कि एक मोड़ को ये लॉकडाउन में जानवरों को भी बहुत परेशानी हुई, उनको भी खाने का नहीं मिल रहा। एक मोड़ को 4-5 कुत्ते घेर के मारना चाह रहे थे, हमारे 2 कांस्टेबल ने जाकर उसको भी बचाया। इसको कहते हैं फीलिंग। ये कहां की ड्यूटी है बताइए ये भी। लेकिन ये सेंसिटिविटी जो हमारे 2 कांस्टेबल ने जो ओल्ड सिटी का दिखाया, हमारे लिए वो हीरो है। और इसीलिए जब हमारे शहर में ऐसा माहौल है, जब सब लोग एक दूसरे के लिए काम करने को हाजिर हैं, तैयार हैं, तो इसी से हमारे शहर को एक नया रूप मिलेगा, एक नया डेवलपमेंट मिलेगा। आने वाले समय में जब पूरी दुनिया चीन के तरफ, चाइना के तरफ एक बहुत निगाह के एक सवाल के साथ देख रहा है कि क्या किया चाइना ने पूरे दुनिया को, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वहां से जितनी नई नई कंपनियां निकलेंगी 50% वो जरूर हैदराबाद में आके काम शुरू करेगी। और इसीलिए हैदराबाद का माहौल हर चीज में, चाहे वो विमेन सेफ्टी हो, चाहे वो क्राइम कंट्रोल हो, चाहे वो राउडिज्म कंट्रोल हो, हर चीज में आपको और हमको मिलकर काम करना है। जहां भी आपको किसी तरीके की कोई शिकायत हो, तकलीफ हो, डायल 100 यूज करिए, अपने ऑफिसर से बात करिए, हम लोग सब आपके लिए हैं। तो ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए एक बार फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे डिपार्टमेंट के जो गार्जियन हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब, उनके आने से, उनके रहने से बहुत हौसला अफजाई होती है हम सबकी। और हमारा डिपार्टमेंट हौसला अफजाई से ही चलता है, बाकी सब चीज हम लोग बिल्कुल देख लेते हैं। तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका सर, कि जब भी हम लोगों ने आपसे गुजारिश की है, आप आकर हम लोगों को एनकरेज किए हैं। एंड आई कन्वे माई थैंक्स टू द एंटायर टीम लेड बाय मिस्टर बर्नी, मिस्टर मिस प्रशांति, एंड बेस्ट विशेस टू दिस न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग of Hyderabad City Security Council. Thank you so much. Jai Hind. Good morning everyone. Respected Home Minister Saab, respected CP Saab, my colleagues from the City Police, Mr. Bernie, ex-Secretary General of HCHC, Ms. Prashanti, the present Secretary General of HCHC, all the members from HCHC, और यहाँ पे आए आप स्त्री ग्रुप की सबला और members, I welcome all of you here. सबसे पहले तो मैं HCHC को congratulate करना चाहूँगी कि उन्होंने ये स्त्री प्रोग्राम को conceptualize किया और इसे आज आसिफ नगर डिवीजन में हम लॉन्च कर रहे हैं। आसिफ नगर डिवीजन में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलेगा और अगले कुछ महीनों में किस तरह से ये डेवलप होगा प्रोग्राम, इसको अच्छे से जो भी शेप किसी भी प्रोग्राम को दी जाती है, इसको स्टेबलाइज होगा, उसके बाद इसको सिटी में एक्सटेंड किया जाएगा। मैरी कॉम ने कहा था कि किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो। ये स्त्री प्रोग्राम इसीलिए इसी कंसेप्ट से बना है
कि हमारी हैदराबाद में रहने वाली कोई भी महिला अपने आप को आज के बाद कमजोर ना समझे। The major objective of this program is to empower the women in the community. It aims to get together women from the NGOs, from various other sectors, from the women groups, voluntary and organizations, thereby enabling the women within the community. ये प्रोग्राम पुलिस और विमेन के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, जिसमें पुलिस और कम्युनिटी एक साथ मिलके विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ेगी और बेहतर काम करेगी। The community plays a very important role in women empowerment. It creates awareness, it helps in education and development of skills. It also promotes social, cultural, political requirements of women, thereby leading to empowerment of women. और ये प्लेटफॉर्म स्त्री का इन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके हमारी लड़कियों, हमारी महिलाओं को एक आगे पहुंचाने का प्रयत्न है हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का। हम सबको पता है कि पुराने ज़माने में जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो घर में हर एज ग्रुप के लोग होते थे, तो आपके पास एक घर ही में एक सिस्टम रहता था जिसमें आप अपनी परेशानी हल कर सकते थे, किसी से अपना दुख दर्द बांट सकते थे। और उसके बाद आप उस घर में जो बड़े लोग होते थे, दे यूज्ड टू एक्ट लाइक काउंसलर्स या उनकी बात सब मानते थे, तो घर के ही सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाते थे। जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं और हम इस मिलेनियम में जो ये जनरेशन है। Respected Honorable Home Minister साहब जनाब महमूद अली गारू, Respected Commissioner of Police श्री अंजनी कुमार सर, Respected Shikha Goyal Madam, Additional Commissioner Sit and Crimes, Respected Anil Kumar Sir, Additional Commissioner Traffic, Respected D.S. Chauhan Sir, Additional Commissioner Law and Order, Shri Bharni Arun, former Secretary General, Hyderabad City Security Council and present advisor, all the DCPs of Hyderabad City Police, the new Secretary General, Madam P. Prashanti Garu, all the members of Executive Committee of Hyderabad City Security Council, all the invitees, यहाँ पर मौजूद आप सभी लोग, media members and everyone, very good morning to all of you. I take this opportunity to extend a very warm welcome to this program, the very first one, which we have started in the line of series of programs that we will be conducting in due course of time on behalf of Hyderabad City Security Council. सर आपको याद होगा सर, करीब 3 महीने पहले हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल जो है हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद के सिटीजन्स, खास तौर पर जो सिविल सोसाइटी है, उनके कोलैबोरेशन से, उनकी पार्टिसिपेशन से इसका जो जन्म हुआ था सर। और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने आकर इसके लोगों का लॉन्च भी किया था। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है उस टाइम हमने कमिट किया था कि हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से इसके ज़रिए जो है हम सोसाइटी को अपने प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करेंगे, जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में, जिसमें कि महिला सिक्योरिटी है यानी वुमेन सिक्योरिटी या फिर चिल्ड्रन सिक्योरिटी, और इसके अलावा रोड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और जनरल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों में जो है हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, उनको साथ में लेकर चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं से सोल्यूशन लेके उन्हीं को आगे एक इस प्रोग्रेस में इस मूवमेंट, एक मूवमेंट बनाकर इसको हम आगे लेकर चलेंगे। तो पिछले 2 महीने से आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व भर में, पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी लोग कोविड से परेशान थे और हम लोग को ज़्यादा प्रोग्राम्स भी नहीं कर सके। लेकिन जो है इवेंचुअली 1-2 महीने के बाद अब हम लोग ने सोचा कि इसको आगे, अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इसी के लिए आज जो है ये हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से स्त्री प्रोग्राम, जो कि वुमेन फोरम, जो इसमें जो महिला का जो फोरम है महिला सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए,
महिला सुरक्षा फोरम जो है उसका ये पहला प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं और हमारे लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है ये, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस प्रोग्राम हैज बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड वेयर द वुमेन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल from the community in respective areas, they will get the opportunity to identify their problems and come up with a solution in the form of local groups. जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं उसी तरह से ये प्रोग्राम वुमेन को खुद इन्वॉल्व करके Mohammad Mahmood Ali Saab, Honorable Home Minister of Government of Telangana, our beloved Commissioner of Police, Hyderabad City, Sri Anjani Kumar sir, who is also Chairman of HCSC, Madam Shika Goyal, Additional Commissioner of Police Crimes, Anil Kumar sir, Additional Commissioner of Police Traffic, D.S. Chauhan sir, Additional Commissioner of Police Elendo, Tarun Joshi sir, IPS, Joint Commissioner of Police Special Branch, Mr. Bharani Kumar Arol, who has been the Secretary till recently and he is now in the capacity of advisor to HCSC and he is also the President of ICIA. Madam Prashanti, who is the new Secretary General of HCSC, other senior police officers who are on the dais, my colleague officers, ladies and gentlemen. Executive Council members of HCSC, friends from media, good morning and a warm welcome to all of you for the launch of this program named STREE, which is a collaborative effort by Hyderabad City Police and Hyderabad City Security Council. My sincere gratitude to Honorable Minister for accepting our request for being the chief guest. Today is a remarkable day and I am sure this day will be remembered in the years to come because of this incredible initiative called STREE, a women empowerment initiative being launched today. As you may be aware, the Hyderabad City Security Council, a collaborative initiative between Hyderabad City Police and the community at large, has been established just few months ago and has been working towards many programs that would be impacting community in a larger way. Hyderabad City Police has always stood for safety of women as its prime focus area, and I take pride in saying that in collaboration with HCSC, we intend to do a lot of safety and security programs in the city involving all these stakeholders. STREE initiative, which will be explained in more detail during the course of this program, aims at women's safety and security at all sections of society, primarily involving women from the community. Quoting Mandy Hall, a New York Times bestseller author and speaker said, strong women don't play victim, don't make themselves look pitiful and don't point fingers. They stand and they deal. There have been meticulous and persistent efforts towards this cause by the collaborative effort of the police and by community in the past, but STREE will strengthen the women's safety furthermore with deeper community involvement. We will have a brief introduction to HCSC followed by an introduction to STREE program and then STREE logo launch. Subsequently, we will have all the dignitaries address the gathering before our Honorable Chief Guest's address. We will be conducting the event today, we will be concluding the event. Sri Anjani Kumar garu, chala mana dynamic CP garu unnaru, chala baga control chestunnaru. CP ku ante eppudu responsibility iste definitely ante 24 hours తో పని చేసి సాల్వ్ చేస్తున్నారు. చాలా మాకు ప్రౌడ్ ఉంది. అడిషనల్ సిపి శ్రీమతి సీతా గోయల్ గారికి, శ్రీ అడిషనల్ సిపి శ్రీ అనిల్ కుమార్ గారు, అడిషనల్ సిపి శ్రీ డిఎస్ చౌహాన్ గారు, అడ్వైజర్ హెచ్సిఎస్సి శ్రీ గురాని కుమార్ అరుల్ గారు, Dr. P. Prashanti, Secretary, HCSC, other police officer, ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ప్రాపర్లీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మెంబర్స్, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారము, సలాము. मुझे आज यकीनन खुशी भी हो रही है और अफसोस भी होता है, क्योंकि दुनिया में जो इंसान है, आज मैं आपके सामने ठहरा हूं तो एक स्त्री की वजह से ही ठहरा हूं. जितने लोग यहाँ पर हैं, हमारा बहुत बड़ा मुकाम है. हम बचपन में जब छोटे थे, आज भी जब तक हमारी माँ थे, हम जब बाहर निकलते तो
तो उनका आशीर्वाद लेकर निकलते थे। हम हमारी बहन की दुआ लेते थे, उसके बाद आई तो हमारी बीवी, वो भी हमारी तरक्की के लिए। दुनिया में कोई इंसान तरक्की करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई औरत का हाथ होता है, तो वो डेफिनेटली जिसकी घर की बीवी अच्छी होती है उसे बहुत मेंटली बड़ा सुकून रहता है, और वही घर डेवलप होता है जिसमें मियाँ बीवी दोनों प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। तो हम यकीनन हम औरतों के लिए बड़ी इज्जत करना चाहिए। दुनिया में जो भी है इंसान की माँ के आशीर्वाद से मिलता है, बीवी के साथ में हम सफर होने की वजह से मिलता है, और अफराद बहन और बेटी की दुआ से मिलता है। तो औरत का बहुत बड़ा मुकाम है। इस्लाम में तो एक बात कही गई है और हकीकत भी यही है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप के नहीं है, माँ के पैरों के नीचे है। तो हम कल्चर हमारा ऐसा था हिंदुस्तान का जो आज नहीं रहा। पुराने बड़े लोग बड़ी औरत की इज्जत किया करते थे, सामने से औरत जाती है तो नजर नीचे कर लिया करते थे, देखते तक नहीं थे। तो हम उस कल्चर को, इंडियन कल्चर को फिर से लाना चाहिए। यकीनन औरतों को बहुत ऊंचा मुकाम है, उसे फिर से बहाल करना चाहिए और बहुत कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा औरतों को इज्जत दें। औरतों को हम खुद जब इज्जत देंगे तो हमेशा इन घर में हो या बाहर हो, उसके लिए बहुत हम कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पर अमल भी करेंगे। और हमारी जो बहनें हैं उनकी तरफ से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, यही हमारा सोच है, यही हमारा हकीकत भी यही है। जब तक माँ की दुआ नहीं मिलती है तो औरत सबसे पहले फेज में जब आती है, जब पैदा होता है इंसान तो सबसे पहले माँ को देखता है, माँ के दूध से पलता है और वो बड़ा होता है। जब उसके बाद अपनी बहन को देखता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, उसके बाद उसकी अपनी बेटी को देखता है। तो जब हम देखते हैं, हम कुछ लोग देख रहा हूं मैं, जमाना बदल चुका है, लोग चाहते हैं कि मुझे बेटा चाहिए। आखिर में जब बेटी होती है तो रोजी मिलती है। जो लोग किस्मत वाले, जिसको पहलन बेटी होती है, लोग कहते हैं बड़े लोग कि उसी से रोजी मिलती है, उसी से तरक्की मिलती है। इसलिए आज जो लोगों का इनाग्रेशन किया गया, बहुत मैं कमिश्नर साहब को और पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने एक दरख्त बताया, दरख्त वो होता है जो फलदार होता है, सायेदार होता है। तो यही औरत का मुकाम है। औरत की जब तक हम पे साया नहीं रहेगा, जब तक हम तरक्की नहीं कर सके। आज हम बहुत एडवांस दौर चुका है। हमारे मीडिया के भाई भी है, बहुत हमें हमेशा ताउन करते हैं हमारा, और खास तौर से कोरोना के अंदर। तो आज का जो इस प्रोग्राम में, आई एम वेरी ग्लैड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम स्त्री being conducted by the Hyderabad City Security Council. The objective of this program is to facilitate a joint forum for women and police to work together on issues of safety and security of women and girls. I am told that under this program, Shabla Shakti, श्रीमती सफिया मैडम साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, are formed one each of at police station level by following 4 steps, such as identifying proactive women, forming Stree group with self-help group, NGOs, ASHA workers, etc. Selecting active women from Shabla Shakti group. They organize and participate in Stree group meeting organized in the community and ensure necessary help in resolving the issue identified with police support. As all are aware that women's safety is one of the priorities of Telangana government under the dynamic leader of the Honorable Chief Minister श्री कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव। यकीनन एक बात मैं बताना चाहता हूं, अभी सीपी साहब ने भी बताया, तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने जो पहली स्पीच दी थी उसमें पीस के लिए और सिक्योरिटी के लिए बात की थी। तेलंगाना बनने से पहले बहुत से लोग परेशान रहते थे कि जब हम मूवमेंट में थे कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल किया जाएगा। मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने तेलंगाना का नाम सारे हिंदुस्तान में रोशन किया। यकीनन हमारी पुलिस बहुत फ्रेंडली पुलिस है, इतनी अच्छी पुलिस मैं पुलिस के सामने नहीं कह रहा हूं,
बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, कई लोग मुझसे आके एक बात कहते हैं कि साहब हम सारा हिंदुस्तान फिरते हैं, बस तेलंगाना में आते हैं तो हमारे दिमाग से एक डर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत फ्रेंडली पुलिस है, बहुत अच्छा काम करती है। उसके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात बताता हूँ, हमारी स्टेट की तरक्की का दारोमदार पीस पर है, अमन पर है। अगर अमन कायम रहेगा तो इन्वेस्टमेंट जरूर आएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा भी है। तेलंगाना बनने के बाद हमारे एक डायनेमिक लीडर है जो KTR साहब है, जो मिनिस्टर भी हमारे म्युनिसिपल मिनिस्टर भी है, साथ ही साथ इंडस्ट्री मिनिस्टर है। हमारा 5-6 साल के अंदर 2 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट में हुआ है, जो शायद मैं समझता हूँ इंडिया में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट में हुआ है। इन स्टेट ऑफ कंट्री प्रोग्रेस इन ऑल सेक्टर्स में इंसान में 2 गज का फासला होना चाहिए। तो मैं तमाम मीडिया के जरिए अंदर की रिक्वेस्ट చేస్తున్నారు, మినిమం మీరు 6 ఫీట్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి। ఈ కరోనా అంటే డే బై డే కరోనా ఇప్పుడు ఎంత లాక్డౌన్ పెట్టాలి, లాక్డౌన్ పెడితే అంటే మా ఎకానమీ బర్బాద్ అవుతుంది, పబ్లిక్ ఎకానమీ అంతే। మా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ఎవ్రీ మంత్ అంటే 12,000 crore ఖర్చా ఉంది। లాస్ట్ ఏప్రిల్లో అంటే మేలో అంటే చాలా కష్టంలో ఉన్నాం। ఏప్రిల్లో 1,600 crores మనకు ట్యాక్స్ వచ్చింది, 1,600 crore లో ఏమైంది, మేలో ఏం రాలేదు। ఇప్పుడు జూన్లో అంటే కొంచెం వచ్చిన అవకాశం ఉంది। అలాగే నేను అందరితో ఒకటి విజ్ఞప్తి చేస్తాను, పీస్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది। మా పోలీస్ ఆఫీసర్ కు నేను ఒక మాట చెప్తున్నారు, ఎవరెవరు రౌడీ ఉన్నారు ఆయనకు మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఏం చెప్పారు, చాలా టైట్ చేయండి, ఆయన పీడీ యాక్ట్ లో బుక్ చేయాలి। ఎవరు రౌడీజం చేస్తే అంటే ఆయన మీద పీడీ యాక్ట్ బుక్ చేయాలి, జైల్లో పంపాలి ఆయనకు। తప్పకుండా ఎంత టైట్ చేస్తే అంత బెటర్ ఉంది। మా పోలీస్ చాలా బాగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, బాగా మంచి చేస్తున్నారు। ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ చేసినాకి ఉమెన్స్ కోసం, స్త్రీ కోసం నా అందరికీ सीपी गारी की अंदर ही पुलिस डिपार्टमेंट की थैंक्स చెప్తున్నాను। एक ही बात मैं मेरी बहनों को बताना चाहता हूँ, आप कमजोर नहीं है, आप हमसे ताकतवर है। आप सोचे मत दिल में कि हम कमजोर है। आप जिस जगह ठहर जाएंगे वहां 1000 आदमी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये दिल से हमको एजुकेशन चाहिए और हमारे दिल में जो है बच्चों के, यकीनन सीपी साहब एक बात बोले, घर में दूध आता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे को पिलाते हैं। तो ये तब्दीली आना चाहिए। मैं जितने यहाँ पर जेंट्स है, मैं एक ही बात पूछता हूँ, आप बेटे को ज्यादा चाहते हैं, बेटी को ज्यादा चाहते हैं? बेटी जितना बाप को चाहती है दूसरा कोई नहीं चाह सकता, बेटा भी नहीं चाहता। बेटा अपने काम धंधे में लग जाता है, शादी होती है, उसकी बीवी होती है। मैं भी देखता हूँ, मेरी बेटी है तो रोज दिन में 2 फोन करती है, माँ से बात करके पप्पा कैसे है, डैडी कैसे है, तबीयत कैसी है, कोरोना है, बाहर मत मिलो। पर बेटा 10 दिन में 1 फोन नहीं कर सकता, क्योंकि उन अपने कारोबार में मसरूफ रहता है। तो इसलिए हम औरतों की इज्जत करना चाहिए, बच्चों की इज्जत करना चाहिए जितना हो सके। और हमारी बहनों से भी मैं अपील करता हूँ, आप खत्ता ही कमजोर नहीं है। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बन सकते तो आप किससे डरने की बात है। आप आगे बढ़िए, आपके साथ हम खुद हैं, हमारी पुलिस है, हमारी पुलिस महकमे भी, हमारी शी टीम्स है, हमारे वुमेन्स है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। यही कहते हुए आज का दिन, आज का प्रोग्राम, चूंकि सीएम चीफ अपने सीपी साहब मुझे कल फोन करे कि बोले कल कुछ फ्री है क्या, आप बोला बताइए प्रोग्राम तो बताइए। तो बोले स्त्री के लिए, मैं स्त्री के लिए पूरी जिंदगी फ्री हूँ। बोला हमेशा आप बोल दीजिए, इमीडिएट आता हूँ। जब उनकी हम खिदमत नहीं कर सकेंगे, उनको हम खुश नहीं रख सकेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी जानवर से बदतर है। यकीनन एक आदमी एक सवाल किया था, टीवी पे देखा था, इंसान और जानवर में क्या फर्क है बताइए। जवाब देने ने कहा, जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान है। तो हमारा फर्ज बनता है हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हम अपनी जान भी आती तो देते हुए उनकी हिफाजत करना चाहिए, उनकी देखरेख करना, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और हमेशा मैं हमारी बहनों से, स्त्री से भी गुजारिश करता हूँ, आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो खासतौर से लोग इस सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर बने हैं, उनका भी दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन आप आगे बढ़िए। हमारी पुलिस बहुत फ्रेंडली पुलिस है, फ्रेंडली पुलिस में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो पुलिस को और शक्ति मिलेगी। और पुलिस का दुनिया में वजूद आया अमन के लिए, जालिमों को खत्म करने के लिए। तो पुलिस की जरूरत ही नहीं थी, ऐसी चल जाती थी हुकूमत। पुलिस का मकसद ये कि जो किसी पे जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, उसको जालिम को खत्म करना है, उसको जेल तक पहुंचाना है।